हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के इस लेसन का नाम है सीइंग विदाउट सीइंग, यानी बिना देखे देखना। है ना बिल्कुल जादू जैसी बात। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम आंखें बंद करके भी बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कोई गैसिंग गेम खेला है, जिसमें आपको बिना देखे सिर्फ छूकर या सूंघकर पहचानना होता है कि आपके दोस्त ने आपके हाथ में क्या रखा है? आज की हमारी कहानी बिल्कुल ऐसे ही एक अनोखे गेम के बारे में है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। लिटिल ऑनशांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। शी ओपनड द डोर क्वाइटली। हर मदर लुक्ड एट हर। ऑनशांगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे, सेड आवा। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल? दोस्तों, इसका मतलब है कि ऑनशांगला नाम की एक प्यारी सी बच्ची स्कूल से घर आई और वो आज बहुत चुपचाप थी। उसकी मम्मी, जिन्हें वो प्यार से आवा कहती थीं, उन्होंने उसे देखा और तुरंत समझ गईं कि कुछ तो बात है। उन्होंने पूछा, ऑनशांगला, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या स्कूल में कुछ हुआ? Yes, Ava, said Onshangla. A new boy came to our school. He wears black glasses. He cannot see. How will he do things? ऑनशांगला ने अपनी आवा को बताया कि आज उसकी क्लास में एक नया लड़का आया है। वो काले चश्मे पहनता है और वो देख नहीं सकता। ऑनशांगला इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी कि अगर वो देख नहीं सकता तो वो अपने रोज के सारे काम कैसे करेगा। Finish your biscuits and milk, said Ava. Then we will play a new game. आवा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए ऑनशांगला से कहा कि पहले जल्दी से अपने बिस्किट्स और दूध खत्म कर लो, फिर हम दोनों मिलकर एक नया गेम खेलेंगे। अब सोचिए दोस्तों, ये नया गेम आखिर कैसा होगा? तो लीजिए, द ब्लाइंडफोल्ड गेम बिगिंस। अब आवा ऑनशांगला की आंखों पर एक पट्टी बांधती है और उनका मजेदार ब्लाइंडफोल्ड गेम शुरू हो जाता है। आवा दरअसल ऑनशांगला को ये सिखाना चाहती थी कि हम बिना देखे भी अपनी दूसरी सेंसेस का यूज करके, जैसे छूकर या सूंघकर, अपने आसपास की चीजों को कितनी आसानी से पहचान सकते हैं। ध्यान से सुनिए। इट इज समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, शी सेड। यस, सेड आवा, बट वॉट फ्लावर इज इट? स्मेल इट। गेम के बीच में ऑनशांगला ने किसी चीज को छूकर महसूस किया और झट से कहा कि यह कुछ नरम सा है, पक्का कोई फूल है। तभी आवा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, पर यह कौन सा फूल है? इसे सूंघ कर बताओ। फिर क्या हुआ? ऑनशांगला बेंट फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। इट इज अ रोज, शी क्राइड। ऑनशांगला थोड़ा आगे झुकी और उसने उस फूल को जोर से सूंघा और अगले ही पल वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ खुशी से चिल्ला पड़ी, ये तो एक गुलाब का फूल है। देखा आपने? बिना आंखों से देखे भी सिर्फ एक खूबसूरत महक से उसने फूल को बिल्कुल सही पहचान लिया। शी टुक ऑफ द स्कार्फ। Onshangla blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. I see you. गेम खत्म होने पर आवा ने उसकी आंखों से स्कार्फ हटा दिया। अचानक रोशनी में आते ही ऑनशांगला ने अपनी आंखें झपकाईं और अपनी मां को देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, ये आप हो आवा, मैं आपको देख सकती हूं। If a child cannot see, there are other ways of finding out things. I hope all of you will be friends with the new boy. यहां आवा ने एक बहुत जरूरी और प्यारी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता, तब भी उसके पास दुनिया को समझने के और भी कई तरीके होते हैं। आवा ने ये उम्मीद जताई कि ऑनशांगला और क्लास के बाकी सारे बच्चे उस नए लड़के के अच्छे दोस्त बनेंगे और उसकी हर तरह से मदद करेंगे। अब कहानी तो हमने पढ़ ली, चलिए अब बनते हैं वर्ड विज़र्ड, यानी अब वक्त है कुछ नए और मजेदार शब्द सीखने का। स्क्रीन पर देखिए, यहां कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं। मैं इन्हें पढ़ता हूं और आप लोग अपने मन में इन्हें रिपीट कीजिए। इज, फ्रॉम, वॉट, ऑन, हाउ, एंड, इट, मी, आर, सम, अदर। शाबाश! जब भी आप कहानियां पढ़ें, इन छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान से पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आते हैं आज के नए शब्दों पर। पहला वर्ड है क्वाइट, जिसका मतलब होता है शांत या चुपचाप रहना। फिर है फ्रंट, यानी आपके बिल्कुल सामने। स्निफ का मतलब है सूंघना, याद है ना, जैसे ऑनशांगला ने रोज को स्निफ किया था। ब्लिंक यानी जल्दी जल्दी आंखें झपकाना। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को हटाना। और जॉय का मतलब है बहुत सारी खुशी। और हमारा आखिरी वर्ड है डिफिकल्टीज, जिसका मतलब होता है मुश्किलें या परेशानियां। और अब आती है हमारी एक्सरसाइज की बारी।
लेट अस राइट आंसर्स। देखते हैं आपको आज की ये कहानी कितनी अच्छी तरह से याद है। चलिए एक मजेदार फिल इन द ब्लैंक्स गेम खेलते हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। ऑन शांगला वॉज वेरी डैश वन डे। सोचिए यहां क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल सही, क्वाइट। दूसरा सवाल, अ न्यू डैश केम टू ऑन शांगला स्कूल। नया कौन आया था क्लास में? एक नया बॉय। तीसरा, आवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल। टेबल पर आवा ने खाने के लिए क्या रखा था? सही जवाब बिस्किट्स एंड मिल्क। और आखिरी सवाल, आवा प्लेड अ न्यू डैश विद ऑन शांगला। उन्होंने मिलकर क्या खेला था? एक नया गेम। बहुत बढ़िया। वाह दोस्तों, आप सबने मिलकर सारे आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। कीप अप द ग्रेट वर्क। ऐसे ही मन लगाकर कहानियां सुनते और समझते रहिए। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हेल्दी हैबिट्स। हमारी आंखें बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हमारी आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती हैं। कुछ आदतें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, जैसे गाजर खाना, बहुत सारी ग्रीन सब्जियां खाना और हमेशा अच्छी रोशनी में पढ़ना, ये हमारी आंखों के लिए गुड है। लेकिन टीवी के बहुत पास बैठना या फिर सीधे आसमान में सूरज की तरफ घूरना, ये हमारी आंखों के लिए नॉट गुड, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हाँ, मोबाइल पर लगातार गेम खेलने से भी आंखें थक जाती हैं। चलिए मेरे साथ एक फन आई एक्सरसाइज कीजिए। अपने सर को बिल्कुल सीधा रखिए, उसे हिलाना नहीं है। अब सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ ले जाइए। कम ऑन, लुक अप। कर रहे ना आप? बहुत अच्छे। और अब दूसरी एक्सरसाइज। बिना अपना सर हिलाए सिर्फ अपनी आंखों से एक बार लेफ्ट तरफ देखिए और फिर राइट तरफ देखिए। लुक साइड टू साइड, लेफ्ट देन राइट। ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज रोज करने से हमारी आंखें हमेशा फिट और स्ट्रांग रहती हैं। और आखिर में चलिए कुछ फोनिक साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ जोर से पढ़िए। अ क्लॉक, अ लॉक, अ फ्रॉक, अ फॉक्स। इन सब में ओ का साउंड आ रहा है ना? अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। एन ऑक्स, एन ऑटर, एन ऑरेंज और अ डॉट। ध्यान दीजिए कि ऑक्स, ऑटर और ऑरेंज से पहले हमने एन लगाया है। क्यों? क्योंकि ये शब्द वोवल ओ से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हमने कितनी अच्छी और नई बातें सीखी। जैसे ऑनशांगला और उसकी आवा ने मिलकर एक अनोखा गेम खेला था। उससे जुड़ी एक बात पूछता हूँ, आपको अपने घर में जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन या दादा दादी के साथ मिलकर कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद है? इस बारे में उनके साथ आज जरूर बात कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और हम मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार कहानी के साथ अगले लेसन में। बाय दोस्तों।